यजुर्वेदीय ईशावास्योपनिषद के 14वें मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कल तक कर चुके हैं। इस मंत्र के पूर्वार्ध के द्वारा कार्य ब्रह्म उपासना समुचित प्रकृति उपासना का विधान हुआ। उत्तरार्ध ने कार्य ब्रह्म समुचित प्रकृति उपासना का फल बताया। विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभुत्या अमृतमश्नुते, इस उत्तरार्धस्थ विनाश शब्द से कार्य ब्रह्म उपासना लेनी है और उससे अनैश्वर्यादि रूप मृत्यु का अतितरण फल है। और संभूति असंभूति शब्द से लेना है, पदच्छेद करके असंभूति शब्द निकालना है। असंभूति शब्द से प्रकृति उपासना को लेना है और प्रकृति उपासना का फल है अमृतत्व की प्राप्ति। वह प्राप्त होने वाला अमृतत्व है प्रकृति लयात्मक। तो इस प्रकार अनैश्वर्यादि रूप मृत्यु का अतितरण पूर्वक प्रकृति लयात्मक अमृतत्व की प्राप्ति फलक कार्य उपासना समुचित कारण उपासना को इस मंत्र के द्वारा बताया गया। अब ये जो प्रकृति लय रूप फल बताया गया प्रकृति उपासना का, इसमें फलत्व असंभव है, इस प्रकार की किसी की शंका है। उसका समाधान कर रहे हैं आनंद गिरी जी। सुख तो उसे कहा जाता है जिसे प्राणी चाहते हैं। तो प्राणी चाहते हैं सुख को, इसलिए सब का यदि अपेक्षित कोई है तो वो है सुख। तो सुख तो फल हो सकता है और प्रकृति लय सुखात्मक न होने से उसे फल नहीं कहा जा सकता। और यहां असमुत्या अमृतम अश्नुते, इस चतुर्थ पाद के द्वारा कारण उपासना का फल प्रकृति लय रूप अमृतत्व की प्राप्ति बताया गया, यानी प्रकृति लय बताया गया। प्रकृति लय तो सुखात्मक नहीं है, इसलिए वह फल नहीं हो सकता। इस प्रकार की किसी की आशंका है। इस आशंका का निराकरण आनंद गिरी जी कर रहे हैं सांसारिक दुखानुभवा भावेन। यहां से तो सांसारिक दुखानुभवा भावेन च सुसुप्तिवत प्रकृति लयस्य पुरुषेण अर्थ्यमानतापि उपपद्यते। कहते हैं जीव सुख को चाहते हैं, इसलिए सुख फल है। अर्थात जिसे जीव मात्र चाहता है वह फल है, जीवों के द्वारा अपेक्षमाण। तो जीवों को सुख की अपेक्षा होने से सुख जैसा फल है। तो फल का लक्षण है पुरुषेण अपेक्षमानत्व, ये सुख का लक्षण फल का लक्षण है। सुख इसीलिए फल है कि पुरुष से अपेक्षमान है। जो पुरुष से अपेक्षमान होगा उसे फल कहा जाएगा।
तो सुख जैसे पुरुषेण अपेक्षमान है, ऐसे दुखाभाव भी पुरुष के द्वारा अपेक्षमान है। सब जीव चाहते हैं कि दुख का अभाव हो जाए, ये सब चाहते हैं। ऐसी अवस्था हमें प्राप्त हो जहां कोई दुख न हो, ये चाहते हैं ना। इसलिए सुखाभाव के तरह दुखाभाव में भी, सुख के तरह दुखाभाव में भी पुरुषेण अपेक्षमानत्व रूप फल का लक्षण घट रहा है। पुरुषेण अपेक्षमानत्व, ये जो सुख का लक्षण है, यह सुख में तो घटता ही है, वह दुखाभाव में भी घट रहा है, समन्वित हो रहा है। इसलिए फल सुख के तरह दुखाभाव को भी माना जाएगा। हाँ, इसलिए कि उसी को मोक्ष माना है न्यायिकों ने। एक विंशति दुखाभाव ही मोक्ष है, क्योंकि पुरुष के द्वारा अपेक्षमान है। हाँ, दुख का अभाव ही सुख, ये नहीं। इसलिए वो लोग जो हैं सुख को भी तो मानते हैं ना अलग। चौबीस गुणों में दुख भी है और सुख भी है, और एकविंशति दुख ध्वंस में सुख का भी, विषय सुख का भी ध्वंस मानते हैं। इसलिए वो जो है दुखाभाव ही सुख नहीं है। दुखाभाव ही सुख होता तो सुख का अभाव में अंतर्भाव करते 24वें गुण के रूप में, गुण में न लेते वे लोग, गुण में लेते हैं ना। तो 6 भावात्मक पदार्थ हैं और एक अभावात्मक पदार्थ है। फिर अभावात्मक पदार्थ जो भाव पदार्थ है, उसके अवान्तर 4 भेद हैं। प्राग अभाव, ध्वंसाभाव, अनुन्याभाव, अत्यंताभाव। तो सुख को प्राग अभाव रूप नहीं माना जा सकता, उसमें प्राग अभाव का लक्षण नहीं घटता है। प्राग अभाव तो होता है अनादि शांत, सुख अनादि नहीं है शांत होने पर भी उनका, इसलिए प्राग अभाव नहीं। ध्वंस होता है सादि अनंत, तो सुख सादि तो है लेकिन अनंत नहीं है, और इसलिए ध्वंसाभाव नहीं। अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव नित्य है, सुख नित्य नहीं है उनके मत में, धर्म का फल है। इसलिए सुख, और 4 ही तो अभाव है, तो 4 अभाव में से किस अभाव में अंतर्भाव करेंगे? तो वे सुख को अभाव रूप नहीं मानते। हाँ, तो इसलिए 2 अंश हो गए, एक दुखों का अभाव, आत्यंतिक अभाव, और सुख। ये अलग अलग 2 अंश हैं किसके? मोक्ष प्राप्ति के 1-2 अंश मानते हैं वे लोग। तो अज्ञान चला, वे लोग हैं ना वेदांती। वेदांती के अनुसार जब दुख का हेतुभूत
अध्यास निवृत्त होता है तो माना जाता है दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो गई, और वो अध्यास भी उसके कारणभूत मूल अज्ञान सहित चला जाता है। तो वो ज्ञान का फल माना गया। और परमानंद है नित्य आनंद। नित्य होने के कारण वो ज्ञान के फल रूप नहीं है, वह स्वतः सिद्ध है। आवरण जो दुख समूल दुख था वह आवरण की तरह है नित्य आनंद की अभिव्यक्ति में, और उसकी ज्ञान से जैसे ही निवृत्ति हो गई, समूल निवृत्ति हो गई, समूल निवृत्ति से अभिव्यक्त होता है, दुख के समूल निवृत्ति से अभिव्यक्त होता है नित्य आनंद, जिसे परमानंद कहते हैं। वो काल से अनवच्छिन्न होने से नित्य है, और नित्य होने से उसे केवल ज्ञान के द्वारा आवरण निवृत्ति से अभिव्यक्त होता है, इतने अंश में ज्ञान का फल माना गया। बाकी स्वतः तो नित्य ही है। तो ज्ञान का फल तो है दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, यानी आवरण की निवृत्ति। दुख आगंतुक है, उस आगंतुक को उसके मूल कारण सहित निवृत्त करता है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार। फिर आनंद स्वरूप तो आत्मा ही है, वह अभिव्यक्त होता है। जब तक ये आगंतुक समूल दुख निवृत्त नहीं होता तब तक वह अभिव्यक्त नहीं होता। इसके लिए ज्ञान की जरूरत है। इसलिए वो दो अंश हो गए। दुख की निवृत्ति तो आवरण की निवृत्ति हो गई, उससे जो है अभिव्यक्ति हुई नित्य आनंद स्वरूप की, वही उसकी प्राप्ति है, अभिव्यक्ति। इसलिए ज्ञान ने आवरण को निवृत्त कर दिया तो नित्य की प्राप्ति माना जाता है आवरण की निवृत्ति। इतने अंश में माना जाता है आवरण निवृत्त होने से वो आत्मा प्राप्त हुआ, वो नित्य प्राप्त ही है। उसको लेकर के एक मानते हैं, बाकी है अलग अलग दो अंश, आवरण निवृत्ति अंश और नित्य की अभिव्यक्ति रूप अंश। अभिव्यक्ति है अनुभूति, ऐसा हो जाता है ना। तो ये जैसा पुरुषेण अर्थ्यमान सुख है, ऐसे दुखाभाव भी पुरुष के द्वारा अर्थ्यमान है, प्रार्थ्यमान है। इसलिए दुखाभाव भी फल है। तो फल होने के कारण जैसे सुसुप्ति पुरुष के द्वारा व्यावहारिक अवस्था में अपेक्षमान है। ये नहीं कि सभी के सभी मोक्ष ही चाहते हो। मोक्ष चाहने वाले तो कोई है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिदेतति सिद्ध है। बाकी व्यावहारिक अवस्था में बहुत से सांसारिक सुख और सांसारिक दुख की निवृत्ति ही चाहते हैं। हाँ? हाँ, हाँ, तो ये दुख निवृत्ति ये व्यावहारिकी है। क्यों? तो प्रतियोगी जैसा होता है ऐसा ही उसका अभाव भी माना जाता है। तो प्रकृति
यानी अज्ञान, मूल अज्ञान से लेकर के मूल अज्ञान का कार्य दुख पर्यंत का, ये सब का सब व्यावहारिक सत्ता वाला है। तो ये दुख समूल अध्यास की निवृत्ति, ये माना जाता है व्यावहारिक फल ही। व्यावहारिक का मतलब व्यावहारिक सत्ता वाला ही। और ये होने के बाद जो निरति से आनंद अभिव्यक्त होता है, वो किसी वृत्ति से प्रकाशित नहीं होता, वो स्वयं प्रकाश है, चेतन से अलग नहीं, चिदानंद है, वो पारमार्थिक है। इसलिए पारमार्थिक मोक्ष तो चिदानंद ही है, चिदानंद रूप से अवस्थान ही है, वो निरवय है, निरंश है। दोनों पारमार्थिक अंश नहीं है, पारमार्थिक एक ही अंश है, चिदानंद रूप से अवस्थान, उसमें कोई उपाधि नहीं है। और उपाधि मात्र व्यावहारिक है। और व्यावहारिक अवस्था में आत्मा को श्रुति कहती ही है, पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, ये है। तो अधिष्ठान रूप है का मतलब वह अध्यस्त वस्तु है ही नहीं, तो उसकी निवृत्ति क्या होनी है? वहां अजातवाद, वहां अजातवाद माना जाता है। नहीं, कौन? नैयायिक। तो नैयायिकों के यहाँ तो द्वैत है, उनका तो एक प्रकार से मन और बुद्धि, विज्ञानमय को ही आत्मा मानते हैं। वे अपना जो विज्ञानमय कोश है ना, वही उनके यहाँ आत्मा है। और जब तक विज्ञानमय कोश रूपी बुद्धि और मनोमय कोश रूपी मन, इन दोनों का संबंध रहता है, तब तक बुद्धि विज्ञानमय कोश रूपी जो बुद्धियात्मक आत्मा है, उसमें सुख दुख की उत्पत्ति होती रहती है। आत्म मनस संयोग से सुख दुख आदि आत्मा में गुण उत्पन्न होते करके कहते हैं ना वे लोग। इसलिए मन का संयोग बुद्धि के साथ न हो, उसका नाश, ये मानते हैं वो मोक्ष, सुख दुखादि का उत्पादक जो आत्मा के साथ मन का संयोग, आत्मा का अर्थ बुद्धि उनके यहाँ, क्योंकि गुणवान आत्मा है ना, और गुण है सुख दुखादि, और सुख दुखादि को श्रुति ने कहा ये सर्वम मन एव, और वो आत्मा को आत्मा में समवाय संबंध से रहने वाले मानते हैं। और गीता कहती है ये सब क्षेत्र के धर्म है, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति। इसलिए उनके अनुसार आत्मा वो तो हमारा वेदांत का जो विज्ञानमय कोश है, विज्ञानमय पुरुष है, वही आत्मा है उनका। उससे आगे और एक सीढ़ी चलते हैं, आनंदमय कोश को ही आत्मा मानते हैं, वो सांख्य। और वेदांती उससे भी आगे ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा करके जो आनंदमय से भी अभ्यंतर है आत्मा, अभ्यंतर पुरुष, वो ब्रह्म है अधिष्ठान, उसे आत्मा मानते हैं। इसलिए वेदांती के मोक्ष में और तार्किकों के मोक्ष में समानता नहीं है। वेदांती का मोक्ष तो अद्वैत भाव में अवस्थान है,
और उनके यहाँ तो बहुत नित्य पदार्थ हैं, आत्मा भी अनेक है। वो सब जो आत्मा मुक्त होता है उसका आत्म मनस संयोग विच्छिन्न हो जाता है। जो सुख दुखादि के हेतुभूत आत्म मनस संयोग है उसका नाश। और वेदांती के यहाँ तो उपाधि मात्र का बाध मिथ्य हो जाता है, वो मोक्ष है। इसलिए दोनों का मोक्ष एक समझ करके वो नहीं किया जा सकता। तो वे उनके यहाँ ये सब रहेंगे पदार्थ, लेकिन मन भी रहेगा नित्य होने से, बुद्धि भी रहे, बुद्धि रूप आत्मा भी रहेगा। बुद्धि रूप आत्मा उनके यहाँ व्यापक है, अनेक है, व्यापक है। लेकिन शरीर अवच्छेदेन जो आत्ममनस संयोग है वह सुख दुख का कारण है, वो नहीं रहता, क्योंकि शरीर का भी ध्वंस हो जाता है, फिर जन्म नहीं होता ना। तो इसलिए मन भी नित्य है, आत्मा व्यापक है, तो आत्मा और मन का संयोग तो रहेगा। लेकिन शरीर अवच्छेदेन जो आत्ममनस संयोग है वह शरीर के न रहने से नहीं होता है, इसलिए सुख दुखादि उस आत्मा में नहीं होते। मन भी परमाणु रूप है और नित्य होने से रहेगा उनका, और आत्मा व्यापक है, तो इसलिए मन जहाँ है वहाँ व्यापक आत्मा रहेगा ही, आत्मा यानी बुद्धि ही। लेकिन उनका वह संयोग इच्छा सुख दुखादि जो गुण है उसका उत्पादक नहीं है। शरीर से युक्त मन और आत्मा का संयोग सुख दुखादि का उत्पादक होता है। वह शरीर न होने से और इंद्रियां न होने से नहीं उत्पन्न होता सुख दुख उस आत्म मनस संयोग से। तो जैसे सुख जीवों के द्वारा अर्थ्यमान होने से फल है, ऐसे दुखा भाव भी जीवों के द्वारा अपेक्षमान होने से फल है। और ये जो फल है दुखा भाव रूप, वह फल मिलता है सुसुप्ति में। इसलिए जीव सोना चाहते हैं सब काम छोड़ करके भी, और नहीं नींद आती, 2-4 दिन नींद न आ जाए तो प्रयास करके औषधि आदि लेकर के डॉक्टर का परामर्श करके सोना चाहते हैं। इसका अर्थ है फल है वहाँ फल तो दो ही है, दुखा भाव और सुख। तो सुसुप्ति में सुख रूपता तो नहीं है, लेकिन दुखा भाव है। दुखा भाव होने से जैसे सुसुप्ति को चाहते हैं व्यक्ति, तो प्रकृति लय का एक प्रकार से सैंपल जैसा है सुसुप्ति। प्रकृति लय होने पर क्या होगा, तो जैसा सुसुप्ति में होता है ऐसा होगा। तो सुसुप्ति में क्या होता है, दुखा भाव होता है। ऐसे जो प्रकृति में लीन होते हैं उन्हें दुख की अनुभूति नहीं होती। हाँ, तो आवरण सहित होने से वो अनुभव में थोड़ा ही आएगा। हाँ, समाधि में निरावरण होने से अनुभव में आता है। इसलिए महिम्न स्तोत्र में ओ मनः प्रत्यक चित्ते सविधमवधायात् तमरुतः, इस श्लोक में पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं कि समाधि अवस्था में जिस आनंद की अनुभूति करके, आह्लाद की अनुभूति करके बाहर आनंदाश्रु जैसे दिखते हैं प्रमद सलिल, और
एक आनंद से रोमांच खड़े होते हुए दिखते हैं। ऐसा समाधि अवस्था में जिस सुख का अनुभव करके योगी के अंदर यह सुखों के चिन्ह, आह्लादानुभूति के चिन्ह प्रतीत होते हैं, वह सुख आप है। ऐसा एक मन प्रत्यक्ष चित्ते में कहते हैं ना। तो वहां आनंद की अनुभूति होने पर समाधि अवस्था में और सुषुप्ति में अंतर होता है ना। क्या अंतर होता है? यह अंतर होता है कि आनंद अभिव्यक्त होने के कारण आनंद अभिव्यक्ति का वो पहचान चिन्ह इसमें दिखता है, चेहरे पे भी दिखता है। समाधिस्थ व्यक्ति का चेहरा, सुसुप्त पुरुष का चेहरा और मूर्छित पुरुष का चेहरा, तीनों को भी जागृत अवस्था के बाह्य स्थिति का ज्ञान नहीं होता। जो मूर्छित पड़ा है उसे भी, सोया है उसे भी, और समाधिस्थ पुरुष को भी जागृत अवस्था के बाह्य परिस्थिति का कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन तीनों में अंतर है। तीनों का चेहरा देखो तो चेहरे से भी अंतर लगेगा। मूर्छित व्यक्ति का चेहरा, उसमें विकृत सा होता है। सुसुप्त व्यक्ति के चेहरे में और समाधि अवस्थास्थ पुरुष के चेहरे में अंतर होता है कि जैसे जागृत अवस्था में आनंद की अनुभूति करने वाले का चेहरा प्रफुल्लित होता है, ऐसे समाधिस्थ पुरुष का चेहरा भी प्रफुल्लित होता है। और सुसुप्त पुरुष का चेहरा दुख न होने पर भी, यानी दुख तो नहीं है वहां, लेकिन आनंद की अनुभूति न होने से वैसा नहीं होता जैसा समाधिस्थ पुरुष का चेहरा होता है। आनंद पूरा चेहरे पे झलकता नहीं है। मूर्छित पुरुष की तरह विकृत भी नहीं होता, उदासीन पुरुष के तरह रहता है एक प्रकार से। ये सुसुप्त का अलग अलग दिखता है ना। इससे ये निकलता है, यानी मन की स्थिति चेहरे पे अभिव्यक्त होती है। हाँ हाँ, आनंद भूख कहते हैं। लेकिन वो आनंद, उसे ये दुखाभाव होने के कारण ये कहते हैं, बाकी साक्षात सुख स्वरूप सुख नहीं, जो अविद्या में सुखाभास है, उस सुखाभास का भोक्ता कहा जाता है। और बाकी भोक्तृत्व तो बिना शरीर के और इंद्रियों के नहीं होता। इसलिए वहां उपलब्धा सुखाभास का उपलब्धा है, सुख का उपलब्धा नहीं। सुसुप्ति में सुख का उपलब्धा है। ये निश्चित है कि सुसुप्ति में वो सुख अभिव्यक्त नहीं है। इसीलिए यहां पर ये कह रहे हैं। और बाकी प्राज्ञ को जो कहा जा रहा है आनंद भूख, वो ईश्वर के साथ एकीभूत करके, आगे ईश्वर और प्राज्ञ की एकता बताई जाती है ना। तो वो ईश्वर तो आनंद की निरंतर अनुभूति करते हैं। उस निरंतर आनंद की अनुभूति करने वाले ईश्वर के एकत्व के कारण उसे भी वैसा कहा जा रहा। उसे सर्वेश्वर भी कहा है, सर्वज्ञ भी कहा है। लेकिन सुसुप्ति में दिखता है क्या सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व? वह वेष्टि का समष्टि के साथ अभेद मान करके वो कहा जाता है। हाँ, बाकी सीधा सीधा निरति से आनंद भुक्त्व सुसुप्ति में नहीं है। नहीं तो फिर समाधि में और सुसुप्ति में क्या अंतर होगा? हाँ हाँ, और वो आवरण सहित होने से वो सुखाभास होगा, सुख नहीं होगा।
सुख की छाया, सुख नहीं। हाँ, ये दोनों में अंतर ये है कि यह इंद्रिय विषय आदि निमित्त से होता है, कर्मज है, और वह कर्मज नहीं है। सुसुप्ति में जो सुखाभास है वह कर्मज नहीं है, और यह कर्मज है। हाँ, सुखाभास है, और विषय सुख भी आत्मा का ही आभास है, विषय में सुख नहीं है। हाँ, तो ठीक ठीक कह रहा है। आगे क्या है शंका? ठीक है, और जागृत में भी जो सुख हो रहा है विषय निमित्तक, वह भी आत्मा की ही जो विषय प्राप्ति से एकाग्र हुआ मन है उसमें छाया पड़ रही है और उसकी अनुभूति हो रही है। लेकिन मन जो विक्षिप्त चित्त पुरुष होते हैं उनका बिना विषय उपलब्धि के एकाग्र नहीं होता। इसलिए विषय का उपकार है मन की एकाग्रता में, और मन एकाग्र हुआ विषय के प्राप्ति से तो सुख स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा उसमें। वह मन हमें विषय उपलब्ध होने पर भी हमेशा के लिए एकाग्र नहीं होता। हमेशा के लिए एकाग्र न होने से कुछ समय तक वो सुखानुभूति होती है, उसके बाद में वो जैसे ही चंचल हो जाता है मन तो सुखाभास उपलब्ध नहीं हो पाता। चंचल मन में भी है, जैसे बहते हुए चंचल पानी में भी सामने वाले का प्रतिबिंब है लेकिन वो स्पष्ट नहीं भासता, वैसे हो जाता है। तो विषय की उपकारता इतने अंश में है मन को स्थिर करने में, और वो मन सुसुप्ति अवस्था में कार्य रूप रहता ही नहीं है, सामान्य अपनी अवस्था में चला जाता है, और उस सामान्य अवस्था में चला जाने से उसका आभास पड़ता है, उसमें सामान्य सुखाभास रहता है। और जागृत अवस्था में मन रहता है विशेष आकार से, नाम रूप से भी अभिव्यक्त होता है ना, वो नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं रहता, उसकी सामान्य अवस्था है। सुसुप्ति में मन है लेकिन सामान्य अवस्था में है। उस सामान्य मन की अवस्था में पड़ा हुआ सुखाभास सुसुप्ति में अविद्यावृत्ति से अनुभव में आता है, और जागृत अवस्था में विशेष मन में विषय के संपर्क से स्थिर हुए विशेष मन की अवस्था में सुखाभास पड़ा हुआ अनुभव में आता है। ये अंतर है ये दोनों में। तो दोनों भी सुख फल हैं, दुखाभाव भी फल हैं और सुख भी फल हैं। तो सुसुप्ति में जैसे दुखाभाव होने से पुरुष के द्वारा अपेक्षमान है, ऐसे प्रकृति लय में भी दुखाभाव होने से पुरुष के द्वारा अर्थमानत्व होने से फल रूपता सिद्ध होगी। प्रकृति लय भी फल सिद्ध होगा, फल का लक्षण उसमें घटेगा। प्रकृति लय में जैसे सुसुप्ति में होता है ऐसा ही होगा, लेकिन लंबे समय के लिए होगा। लंबे समय के लिए होने से उसे जो प्रकृति में लीन जीव है उसे दुख की अनुभूति नहीं होगी। प्रकृति की उपासना करने वाला
प्रकृति लय रूप अपेक्षित अमृतत्व को प्राप्त करेगा तो बहुत लंबे समय तक दुखानुभूति से रहित रहेगा, मूर्छित नहीं होगा लेकिन सुसुप्त पुरुष के तरह रहेगा, उसे दुख की अनुभूति नहीं होगी। ये फल होगा। ये यहां पर टीकाकार ने कहा कि सांसारिक दुखानुभवा भावेन च सुसुप्तिवत प्रकृति लयस्य पुरुषेण अर्थ्यमानता अपि उपपद्यते। पुरुषेण अर्थ्यमानता शब्द का अर्थ ही है फलत्व। पुरुष के द्वारा अर्थ्यमान जो होता है वो होता है फल। पुरुषेण अर्थ्यमानता शब्द का अर्थ निकलेगा फलत्व। किसमें? तो प्रकृति लयस्य फलत्वम उपपद्यते। फल का लक्षण पुरुषेण अर्थ्यमानता प्रकृति लय में समन्वित होने के कारण प्रकृति लय भी फल है। ये हुआ। तो कहा प्रकृति लय फल है, ये मान लिया गया, लेकिन प्रकृति में उपास्यत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी। जीव चेतन है और जड़ प्रकृति की उपासना क्यों करेगा? कैसे करेगा? चेतन तो चेतन की उपासना अपने से उत्कृष्ट की भले ही करे, लेकिन जड़ प्रकृति की उपासना वो क्यों करेगा? इसलिए प्रकृति जड़ होने से उसमें उपास्यत्व की अनुपपत्ति, इस प्रकार की आशंका कोई कर रहा है। जो फल देने वाला है उसकी उपासना करता है जीव। जो फल चाहता है, सुख या दुख की निवृत्ति रूप जो फल है, वह चाहता है जो जीव, और देखता है कि ये व्यक्ति है जो मेरे अपेक्षित सुख को दे सकता है, मेरी अपेक्षित दुख की निवृत्ति इससे हो सकती है, उसकी उपासना करता है। तो अर्थात फलदातृत्व जिसमें है, फल चाहने वाला फलदाता की उपासना करता है, और फल चाहने वाला है जीव, फलदाता है ईश्वर। तो ईश्वर की उपासना तो जीव कर सकता है फलदाता होने से, लेकिन प्रकृति में फलदातृत्व न होने से प्रकृति की प्रकृति में उपास्यत्व अनुपपन्न है, फल अदातृत्व होने से। और फल अदातृत्व क्यों है? जड़ होने से। फल का दाता चेतन बनेगा, न कि जड़ प्रकृति। तो प्रकृति जड़ होने से उसमें फलदातृत्व नहीं है, फलदातृत्व न होने से उपास्यत्व सिद्ध नहीं होगा। इस प्रकार की यदि किसी के मन में शंका आती है तो इस आशंका का निराकरण करने के लिए टीकाकार आगे वाला वाक्य लिखते हैं। वे कहते हैं कि ये कुशंका है, कुतर्क के आधार पर की जाने वाली कुशंका है। तो फलंच कर्म उपासन इव प्रकृति उपासनेपि परमेश्वर एव दास्यति। तो कहा कर्म जड़ है कि चेतन है? जड़ है। तो उस कर्मानुष्ठान का फल कौन देता है? और कार्य ब्रह्म की उपासना करने से उस उपासना का फल भी कौन देता है?
तो कार्य जो भी कर लो आप, कर्म शास्त्र ने बताया हुआ जो भी साधन है वो करो, तो उसका फल कौन देता है? वो परमेश्वर ही देता है। इसलिए शिव महिमन स्तोत्र में पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं, को कर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषाराधनमृते क्रतौ सुप्ते जाग्रत त्वमसि फलदाने क्रतुमताम। तो क्रतु यानी कर्म, तो कर्म करने वाले ने कर्म कर लिया और वह समाप्त भी हो गया। इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों में किए हुए अभी तक जिनका फल नहीं भोग पाए, ऐसे कर्म जीवों के किए हुए संचित कितने पड़े हैं। वो जीव भूल भी जाते हैं हमने ये किया है करके, लेकिन ईश्वर उसका स्मरण रखते हैं। तोमसी जागृत, आप जगते रहते हो का मतलब याद रखते हो कि इस प्राणी ने इतने करोड़ वर्ष पहले ये कर्म किया था, उसका फल अभी उसने भोगा नहीं है, उसका फल भोगवाना है, ऐसा आप याद रखते हो। का अर्थ है ईश्वर प्राणियों के द्वारा किए हुए कर्म का फल देते हैं, कर्म फलदाता ईश्वर है। तो कर्म हाँ हाँ हाँ, तो वो तो कहते हैं कर्म ही फल देता है। तो कर्म कारण होने से, जड़ होने से भी वो यही युक्ति उनके यहाँ नहीं मिलती। तो उपनिषद में आगे आएगा, कौन सा उपनिषद है उसमें, ईश्वर की सिद्धि करते समय भाष्य में भाष्यकार भगवान ये बताते हैं कि कर्म जड़ होने से फल नहीं दे सकता, और यदि कहो कि जीव स्वयं ही अपने द्वारा किए हुए कर्म का प्रेरक बन जाएगा चेतन होने से, चेतन प्रेरित जड़ में प्रवृत्ति होती है ना, तो कर्म जड़ है, उसकी फल देने के लिए प्रवृत्ति चेतन की प्रेरणा से होगी। तो चेतन जीव अपने द्वारा किए हुए कर्म को फल देने के लिए प्रेरित करेगा। तो जीव से प्रेरित हुए ऐसा यदि मीमांसक कहते हैं तो उस पर शंका आती है कि पुण्य कर्मों के लिए तो प्रेरित करेगा और पाप कर्म को वो प्रेरित नहीं करेगा। क्यों? बुद्धिमान अपने दुख के हेतु पापों को कहेगा कि मुझे दुख देने के लिए प्रवृत्त हो जाओ। तो यही युक्ति, इसका उत्तर मीमांसकों के पास नहीं है। इसलिए मानना पड़ता है कि निष्पक्ष भाव से पुण्य और पाप दोनों को भी प्रेरित करने वाला चेतन जीव से अलग है, वो ईश्वर है। इसी युक्ति के आधार पर ईश्वर को सिद्ध करते हैं ईश्वरवादी। मीमांसकों का वहां पर खंडन हो जाता है, उनको चुप रहना पड़ता है। तो ईश्वर फलदाता है। तो ईश्वर जो है जैसे कर्म का फल देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो फल में तो ईश्वर फलदाता है। फलम अतः उपपत्ते, इससे वो ब्रह्म सूत्र में भी कहा गया ईश्वर से ही फल मिलता है करके। तो जैसे कर्म, जड़ कर्म का फल ईश्वर देते हैं और अन्य उपासना का फल भी ईश्वर देते हैं, ऐसे प्रकृति उपासना का भी फल ईश्वर देंगे, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। इसलिए प्रकृति में फलदातृत्व न होने से उपास्यत्व सिद्ध नहीं होगा, ये नहीं कह सकते। जैसे कर्म में जड़त्व होने से फलदातृत्व नहीं है, तब भी उसका अनुष्ठान करते हैं कि नहीं,
ऐसे प्रकृति में फलदातृत्व जड़त्व होने से असंभव होने पर भी उस उपास्यत्व सिद्ध हो सकता है। शास्त्र ने कहा है का अर्थ ईश्वर ने कहा है। शास्त्र ये ईश्वर की आज्ञा है। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे, श्रुति और स्मृति मेरी आज्ञा है, भगवान ईश्वर कहते हैं। तो शास्त्र कह रहा है प्रकृति की उपासना करो, यदि दुखानुभव न हो ये चाहते हो, दुखानुभव भाव चाहते हो, प्रकृति का लय चाहते हो, तो प्रकृति की उपासना करो, ऐसा शास्त्र कह रहा है का अर्थ ईश्वर कह रहे हैं। और ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से ईश्वर ही फल देंगे। तो शास्त्र की बात को मान करके वैसा करना, ये ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है, इसलिए ईश्वर फल देंगे। ये यहां पर कहा कि फलंच कर्म उपासने इव, तो जैसे कर्म और तथा अन्य उपासनाओं का फल ईश्वर देते हैं, ऐसे ही प्रकृति उपासना का भी फल परमेश्वर देंगे। परमेश्वर एव दास्यति, इसलिए प्रकृति में फलदातृत्व न होने से अनुपास्यत्व सिद्ध होगा। इस प्रकार की शंका तो कुशंका मानी जाएगी। इसे आगे कह रहे हैं, ततो जड़त्वात् प्रकृतेः फलदातृत्व अनुपपत्ते उपास्यत्व अनुपपत्ति इति कुचोद्यम एव। तो ततः यानी फलदातृत्व ईश्वर में होने से, जड़ प्रकृति की उपासना का फलदातृत्व ईश्वर में सिद्ध होने से, प्रकृतेः जड़त्वात् फलदातृत्व अनुपपत्ते, तो प्रकृति में जड़त्व होने के कारण फलदातृत्व है नहीं, और वो फलदाता न होने से उसकी उपासना सिद्ध नहीं होगी, उसमें उपास्यत्व की सिद्धि नहीं होगी। इति यानी इस प्रकार की शंका यह कुशंका है। इति कुचोद्यम एव, कु का अर्थ है कुत्सित, चोद्यम का अर्थ है शंका। ये शंका तो सत्शंका नहीं कुशंका है। इस प्रकार ये असंभूति शब्दित प्रकृति उपासना का प्रकृति लय रूप फल उपपन्न होगा, ईश्वर देंगे, ये बताया गया। यहां तक ये जो 6 मंत्र है, 9वें मंत्र से 14वें मंत्र तक, इन 6 मंत्रों से क्या हुआ? ईशा कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विषेत शतम समाह, इस कर्म निष्ठा को बताने वाले सूत्रात्मक मंत्र का व्याख्यान हुआ। अब यहां ये जो कहा गया कार्य ब्रह्म की उपासना कर्म समुचित करने वाले अविद्या मृत्युन तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते कहा था ना। तो कर्म से स्वाभाविक कर्म तथा चिंतन रूप मृत्यु का अतितरण पूर्वक विद्या शब्दित कार्य ब्रह्म की उपासना से अमृत शब्दित देवतात्म भाव की प्राप्ति करते हैं। ये फल बताया गया था 11वें मंत्र में, कर्म समुचित कार्य ब्रह्म की उपासना का। यह फल कैसे प्राप्त होगा? देवता का सायुज्य भाव यानी ब्रह्मलोक में जाकर के प्राप्त होगा। तो किस मार्ग से होता है? जिस मार्ग से जाकर के ब्रह्मलोक में हिरण्यगर्भ का सायुज्य उपासक प्राप्त करता है, कर्म समुचित उपासना करने वाला प्राप्त करता है। उस मार्ग की याचना मृत्यु के समय उपासक को
अपने उपास्य से करनी होती है। वह बताया जा रहा है आगे वाले मंत्रों से। आने वाले जो 4 मंत्र हैं, यह उपासक अपनी उपासना का फल प्राप्त करने के लिए अंतिम समय में उसे पता चलता है कि अब हमारा अंतिम समय आ गया, तो अपने उपास्य देवता को प्रार्थना करता है उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति में जो प्रतिबंधक होगा उसे दूर करने की, और उत्तरायण मार्ग में मार्ग के द्वार खोलने की प्रार्थना करता है। और उत्तरायण मार्ग द्वारा मैंने जो जीवन भर साधन किया है उसका फल प्राप्त हो जाए, इसके लिए प्रार्थना मृत्यु के समय उपासक करता है। वो प्रार्थना के मंत्र ये बताए जा रहे हैं यहाँ पर 4। हाँ, उपासक को तो पता लग ही जाता है, उपासना का परिपाक जिसके होता है। उपासना शुरू की है पूरी नहीं हुई है उसे नहीं पता लगेगा, वो अलग बात। लेकिन जिसकी उपासना का परिपाक हो गया है, और अहंग्रह उपासना का परिपाक माना जाता है शरीर के रहते रहते ही उपास्य का मय के रूप में अनुभव होना, ऐसा होना। तो उपास्य जो देवता है उसके शरीर में उपास्य देवता का मय के रूप में जीवित अवस्था में ही जो अनुभव कर रहा है उसका चित्त बहुत शुद्ध होता है। उपास्य और उपासक में, अहंग्र उपासक में थोड़ा सा यत्किंचित भेद सा रहता है, बाकी तो पूर्ण ही हो जाता है उपास्य की तरह। तो ऐसी स्थिति जिसको है, तो जब उसका अचानक भी मरण होना होता है तो उसे लगता है कि अब जाने का समय आ गया, तो उतने में अपने को समाहित रख करके वो ये कर लेता। अनुपासक का चित्त तो कार्य में व्यग्र रहता है, ये करना बाकी है, ये करना बाकी है, ये करना बाकी है, तो उसमें वो व्यस्त रहता है, उसी में चला जाता है। तो जिसमें चित्त था वो बन करके आएगा। इसका तो मृत्यु से पहले ही चित्त उपास्य में समाहित हो चुका है। ये जो फल बताया जा रहा है उपासना के परिपाक का फल बताया जा रहा है ना, तो हर समय उसका चित्त समाहित रहता है, विक्षिप्त चित्त पुरुष के तरह विक्षिप्त नहीं रहता। इसलिए उसे एक क्षण पहले भी ज्ञात हो जा तब भी समाहित होने के कारण वो उपास्य को उतने समय में ही वो ये कर लेता है, मना लेता है, ऐसा हो जाता। अनुपासक उपासक के चित्त में बहुत अंतर होता है। तो ये जो हिरण्मयेन पात्रेण इत्यादि मंत्र आ रहे हैं, इन मंत्रों का संबंध पूर्व ग्रंथ के साथ बताने के लिए थोड़ा पूर्व में विस्तार से जिस अर्थ को बताया गया था उसका संक्षेप में अनुवाद किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि इन 6 मंत्रों के द्वारा जिस अर्थ को बताया गया, 2 समुच्चय बताए गए, 2 साधन बताए गए ना, और 2 साध्य बताए गए। संसार, और ये संसारांतपाती ही साध्य साधन भाव है। कर्म उपासना और कार्य ब्रह्म की उपासना, इनका समुच्चय, उसका फल स्वाभाविक कर्म और चिंतन रूपी मृत्यु की निवृत्ति पूर्वक सायुज्य भाव की प्राप्ति,
संसार के जो अध्यक्ष हैं हिरण्यगर्भ, उन्हीं के कार्यक्रम संघात में अहंता की पूर्ण रूप से स्थापना, ये है एक फल प्रथम समुच्चय का। ये एक साध्य साधन भाव बता। वह संसार का अधिपति बन करके संसार में रहना, ये भी संसार अंतपाती ही फल हुआ। और ये जो प्रकृति लय है, वो प्रकृति है मूल कारण, और उसमें स्थित होना ये फल है कार्य ब्रह्म उपासना समुचित प्रकृति उपासना का। ये जो द्वितीय समुच्चय है उसका यह फल भी कहा जा रहा है संसार अंतपाती ही है, क्योंकि साध्य साधन भाव मात्र संसार है और कार्य कारणात्मक संसार है। ये प्रकृति भी संसार के अंदर ही है, और असंसारी तो ब्रह्म है जहाँ संसार नहीं है। और उस ब्रह्म भाव की प्राप्ति वो तो होती है ईशावास्यम इदम सर्वम से बताया गया जो साधन है सर्वेषणा त्याग पूर्वक सर्वात्म भाव, यानी ब्रह्म ज्ञान, सर्वाधिष्ठान ब्रह्ममय हूं, ये जो सर्वेषणा त्याग पूर्वक अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध, उसका फल है सर्वात्म भाव की प्राप्ति। तत्र को मोह कशोक एकत्वम अनुपश्यतः, इससे बताया गया वो मोक्ष है। लेकिन यहां पर जो बताया गया फल है वह संसार अंतपाती है, और संसार अंतपाती फल प्राप्त करने के लिए मार्ग की जरूरत होती है। शास्त्रीय साधन है, तो शास्त्रीय साधन का फल जो संसार अंतपाती अभ्युदय है, वेद ने बताया हुआ फल दो प्रकार का है ना, अभ्युदय संसार अंतपाती फल, और श्रेय यानी मोक्ष, ये संसार बहिर्भूत फल, नित्य फल मोक्ष। उसके दो साधन भी बताए हैं, प्रेय शब्द से कर्म को, कर्म उपासना को, और श्रेय शब्द से आत्मज्ञान को। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तो संपरित्य विविनक्ति धीर से। और यहां पर भी ईशावास्यम कुर्वन्यवेह कर्माणि, इनमें से जो संसारांतपाती अभ्युदय फलक ये साधन हुआ कुर्वन्यवेह कर्माणि, इससे सूत्र रूप से बताया गया। और अंधन तमः प्रविशन्ति इत्यादि 9 मंत्र से लेकर के 14वें मंत्र तक विस्तार से जिसे बताया गया, वह जिस मार्ग से प्राप्त करना है उस मार्ग का वर्णन किया जा रहा है आने वाले मंत्रों से, कैसे वो प्राप्त किया जाता है।